दोस्तों आज मैं आपको एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की? इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। सिचुएशन को फाइंड आउट करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्रॉब्लम फाइंड आउट करना और उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी देना फार्मर को। इसी को हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग बोलेंगे। स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। देखिए 8 स्टेप है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कभी कभी डायरेक्टली। 8 स्टेप कौन कौन से स्टेप है, मैंने आपको जो ये डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है इसके अकॉर्डिंग तो आपको समझना है। देखिए नंबर 1 स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फैक्ट नंबर 1 स्टेप है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में। नंबर 2 है एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस। नंबर 3 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर 4 है डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। नंबर 5 है डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। नंबर 6 है फॉलो थ्रू द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। नंबर 7 है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस एंड नंबर 8 है रिकंसिडरेशन यानी रिवीजन ऑफ द होल प्रोग्राम्स। इसी को हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स। अब एक बात आपको याद रखनी है, ये तो स्टेप हो गए पूरे, एक ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 2 पार्ट डिवाइड किए हैं। ये जो पार्ट्स है इसी को हम प्रोग्राम डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं। प्रोग्राम को कंफर्म करने के लिए हम ये स्टेप यूज़ करेंगे। पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड करेंगे। इसी को हम प्रोग्राम डिटर्मिनेशंस बोलेंगे। अब उसके बाद में ये जो स्टेप है 5, 6, 7, 8 ये है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस, यानी प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसे अप्लाई करना है। अब 5 है कि डेवलपिंग द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस में है, और फॉलो थ्रू द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, इसे फॉलो भी करना है, बना लिया प्लान फिर फॉलो भी करना पड़ेगा। 7 नंबर है इवैल्यूएशंस करना है, प्रोग्रेस कैसा, किस तरह से हम चला रहे हैं प्रोग्राम को। उसके बाद में रिकंसिडरेशन है। रिकंसिडरेशन मीन्स क्या है कि हम उसे रिवाइज भी करना पड़ेगा, उसे पूरी तरह से हमें देखना भी पड़ेगा कि ये सफल हुआ या नहीं है। या रिकंसिडरेशन हम जिसे बोल सकते हैं रिवीजन करना प्रोग्राम का, होल प्रोग्राम में, इसी को हम रिकंसिडरेशन बोलेंगे। और इसी को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस भी बोला जाता है। ये 5, 6, 7, 8 इसे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। और इस साइड में जो है ये है प्रोग्राम डिटर्मिनेशंस। ये स्टेप आपको याद रखना है, मैंने लिस्ट आउट करके यहाँ पे भी बताया। नंबर 1 स्टेप है कलेक्शन ऑफ फैक्ट। नंबर 2 है एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस। नंबर 3 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर 4 है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर 5 है डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। नंबर 6 है फॉलो थ्रू द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। 7 है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस एंड रिकंसिडरेशंस। तो ये जितने भी स्टेप मैंने आपको बताया ये सभी स्टेप आपको हमेशा याद रखना है। इस पे 100% चांसेस होता है कि क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ये आपको 1 बाय 1 स्टेप के अकॉर्डिंग टू ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्राम प्लानिंग, तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है। विच इज़ द लास्ट स्टेप इन प्रोग्राम प्लानिंग, तो रिकंसिडरेशन आपको याद रखना है। तो ये सभी स्टेप जो है प्रोग्राम प्लानिंग में बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोग्राम्स आपको सफल या सक्सेसफुल बनाना है तो आपको इन स्टेप को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप के बारे में। तो नंबर 1 स्टेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के बारे में। इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। पहली स्टेप है प्रोग्राम प्लानिंग में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्टिनेंट डेटाज में बी कलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड सर्वे ऑफ द एरियाज। देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अगर कोई प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी पड़ेगी कि प्रोग्राम को कैसे, कहाँ पे, क्यों कंडक्ट करना है, और उसके जगह पे सब कुछ चीज़ें फार्मर के नीड, इंटरेस्ट या उनका कोई क्या ज़रूरत है, सब कुछ चीज़ें आपको पहले कलेक्ट करनी होगी, जिसे हम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बोल सकते हैं। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा कि लोग किस तरह के हैं, उनका कल्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, नॉलेज लेवल क्या है, एजुकेशंस क्या है, सब कुछ चीज़ें आपको कलेक्ट करनी होगी। देयर इंटरप्राइजेस एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और वहाँ पे इंटरप्राइजेस क्या क्या है, ये सब कुछ चीज़ें आपको पहले कलेक्ट करना होगा। 4th नंबर का है इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द पंचायत, या ग्राम पंचायत से भी आप इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट कर सकते हो कि उस विलेज में किस तरीके के, किस टाइप के लोग हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। 2nd नंबर की स्टेप है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 है द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड आर देन एनालाइज्ड विद द लोकल पीपल से।
आपने इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ से कलेक्ट की है फर्स्ट में, आपको पहले उसे फाइंड आउट कर लेना है करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। लोकल पीपल से आपको डिस्कस कर लेना है वो, जिसकी वजह से क्या होगा सेकंड स्टेप में, दिस शॉल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आपको सिचुएशन समझ में तो आएगी कि लोगों को क्या ज़रूरत है, नीड एंड इंटरेस्ट क्या है लोगों का, तो ये सिचुएशन आपको ईजिली आप समझ पाओगे जब आप लोकल लोगों से या लोकल लीडर से आप डिस्कस करोगे तब। थर्ड नंबर की स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखना है। नंबर वन है देर आर मे बी द मेनी प्रॉब्लम्स। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है तो आपके पास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए वहाँ पे। जब आप प्रॉब्लम्स प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो ना तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, बट ओनली द अर्जेंट एंड सिग्निफिकेंट वन विच में बी सॉल्व्ड। आपको उसी प्रॉब्लम पे फोकस करना है जो बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और अर्जेंट है कि उसे सॉल्व करना ही करना है। उसे अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो उसी प्रॉब्लम पे आपको फोकस करना है विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड विद इन द लिमिट ऑफ टाइम्स। टाइम के अंदर ही उसे कंप्लीट करना है। जो रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है, आपको ये बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अवेलेबल रिसोर्सेज में आपको सॉल्व कर लेना है, जो आपके पास में है उसी में सेटिस्फाइड होना है, उसी पे आपको काम करना है और विद इन अ टाइम में उसे कंप्लीट कर लेना है। सेकंड नंबर है वो डोंट सेलेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, डिप्रेशन को आपको फेस करना होगा। अगर प्रोग्राम प्लानिंग में या प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाना है तो यू मस्ट टू सेलेक्ट द वन अर्जेंट प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। लार्ज बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हो एट अ टाइम में। फोर्थ नंबर की स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। टू मेक द ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक एंड एक्शनेबल। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव और गोल आप डिसाइड करोगे वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, रियल होना चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू द स्टेट देन इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक गोल। गोल सिलेक्टेड होना चाहिए, बहुत सारे गोल आपको डिसाइड नहीं करना है, फिक्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्ट एंड स्टेटेड इन द क्लियर टर्म्स। ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होना चाहिए कि हम इतना इतना ग्रो करेंगे। जब भी जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसको आपको ग्रोथ या एक्स्ट्रा आपको कोई ना कोई बेनिफिट्स हम देंगे ही देंगे इस प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में। फिफ्थ नंबर की स्टेप है वो है डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। देखिए आपने प्रॉब्लम भी फाइंड आउट कर लिया, आपने एनालिसिस ऑफ सिचुएशन भी कर लिया, फैक्ट्स भी कलेक्ट कर लिए, गोल एंड ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिए, बट आपको ये भी डिसाइड करना होगा प्लान ऑफ वर्क। देखिए प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या काम करना है। इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन है द प्लान ऑफ वर्क शुड बी इन रिटन फॉर्म। देखिए जो भी प्लान आप बना रहे हो ना रिटन फॉर्म में बनाइए। एंड शॉल इंडिकेटिंग द हु शॉल डू व्हाट जॉब्स। देखिए कौन क्या काम करने वाला है, कैसे करने वाला है, क्यों करने वाला है, कितना करना है, कितना देर तक करने वाला है, ये सब कुछ चीज़ें रिटन फॉर्म में आपके पास में रेडी होनी चाहिए। दैट ये बहुत ज़रूरी है, रिटन फॉर्म में आपको लिख लेना है। सेकंड नंबर है द कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन शॉल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान ऑफ वर्क एंड शॉल स्पेसिफाई व्हेन अ पर्टिकुलर वर्क शॉल बी डन। देखिए बिल्कुल प्रिपेयर करना है आपको कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, कौन से दिन कौन क्या काम करने वाला है ये भी आपको डिसाइड होना चाहिए। अब ये तो आपने बना लिया प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। अब सिक्स स्टेप क्या है, फॉलो थ्रू द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। देखिए बना तो लिया बट इसे फॉलो भी करना है, फॉलो थ्रू द प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। अब इसमें देखिए ट्रेनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट, कम्युनिकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशंस, कंडक्टिंग द मेथड डेमोन्स्ट्रेशंस, मेकिंग रेगुलर विजिट्स, मॉनिटरिंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस द एक्सटेंशन एजेंट शॉल परफॉर्म एट दिस स्टेज। फॉलो करने के टाइम में आपको सब कुछ चीज़ जो काम है प्रोग्राम प्लानिंग में सब कुछ चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। कुछ भी इन कम्युनिकेशंस करना, इन्फॉर्मेशन देना, डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करना, रेगुलरली विजिट करना, फार्म पे हो या रेगुलरली ग्रुप में मीटिंग अटेंड करना, मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, ये सब कुछ चीज़ आपको देखना होगा। डेट वाइज जिसे आप जो काम दिए हो ना वो उनके पास से भी आपको इवैल्यूएशन भी करना होगा, उनको पूछना भी होगा, कॉन्टैक्ट भी करना होगा कि कहाँ तक कैसे काम हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ें इसमें आएगी। सेवंथ नंबर की स्टेप है वो है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस भी ज़रूरी है। इसमें दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। ऑल प्रोग्राम मस्ट हैव एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशंस टू नो हाउ वेल द वर्क इज़ डन। कैसे काम चल रहा है ये अगर आपको देखना है तो इवैल्यूएशंस करना ज़रूरी है। कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी आपको पता कब चलेगा जब आप इवैल्यूएशन करोगे। सेकंड नंबर है इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस not only to the measure the end result but also to ensuring that all the step are correctly followed। तो आपको सभी स्टेप भी देखना है कि फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक स्टेप में आपको फॉलो नहीं करना है। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना, सिर्फ रिजल्ट नहीं देखना है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, आपको स्टेप पर फोकस करना है, बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप स्टेप पे फोकस करोगे तभी आपको एंड रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम पूरी तरह से फेल होने के चांसेस भी रहेंगे। और लास्ट स्टेप है वो है रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स। देखिए रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स, इसमें आपको रिवाइज भी करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन द प्रोग्राम शुड बी रिकंसिडर एंड रिवाइज इफ़ नीडेड। देखिए अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है, एरर है, आप उसे पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हो। रिकंसिडरेशन शॉल हेल्प इन मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस इन द प्रोग्राम। आपको ये समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक्स है, क्या एरर्स है, क्या करेक्शन आपको करना है, क्या मॉडिफाई करना है, सब कुछ चीज़ें क्या कम है, क्या वीकनेसेस, सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी जब आप रिकंसिडरेशंस करोगे, रिवीजन करोगे प्रोग्राम की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।